सोचिए, एक नोट, एक ऐलान और एक बहुत बड़ा साम्राज्य खत्म। ये कहानी है कि कैसे भारत में लिए गए एक फैसले ने सरहद पार बैठे एक ऐसे दुश्मन की नींव हिला दी जिसकी जड़ें दुनिया भर के क्राइम और आतंक में फैली हुई थीं। तो तारीख थी 8 नवंबर 2016। भारत में टीवी स्क्रीन पर अचानक एक खबर आई और मानो पूरे देश की धड़कनें रुक सी गईं। प्रधानमंत्री ने एक ऐसा ऐलान किया था जो हर घर, हर बाजार, मतलब हर किसी पर असर डालने वाला था। लेकिन मजे की बात यह है कि इस ऐलान का असली भूकंप दिल्ली या मुंबई में नहीं आया, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के शहर कराची में महसूस किया गया। वहां रातों रात एक बहुत बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत के 2 बैंक नोटों को बंद करने का एक फैसला दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल नेटवर्क के ताबूत में आखिरी कील कैसे बन गया। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं एक परिवार से। एक ऐसा परिवार जो फुटपाथ से उठा और अंडरवर्ल्ड का सबसे भरोसेमंद बैंकर बन गया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1947 से। अब्दुल सत्तार खनाने नाम के एक व्यापारी बंटवारे के बाद कराची चले गए और वहां उन्होंने फुटपाथ पर करेंसी बदलने का एक छोटा सा काम शुरू किया। फिर 1961 में उनके घर जुड़वा बेटे हुए, जावेद और अल्ताफ। 80 का दशक आते आते इन दोनों भाइयों ने ये पूरा कारोबार संभाल लिया और इससे बहुत आगे ले गए। और फिर आया 90 का दशक, जब उन्होंने हनीफ कालिया के साथ मिलकर बनाई खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल। और देखते ही देखते इस कंपनी ने पाकिस्तान के 40% करेंसी बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया। अब उनका जो तरीका था ना, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। वो इस्तेमाल करते थे हवाला का। अब ये हवाला क्या है? ये पैसे भेजने का एक बहुत पुराना, भरोसे पर चलने वाला सिस्टम है। इसमें असल में कैश एक जगह से दूसरी जगह जाता ही नहीं, सब कुछ बस जुबानी होता है, बिना किसी लिखा पढ़ी के। और इसी वजह से इसे ट्रेस करना नामुमकिन था। मतलब काले धन को इधर से उधर करने का ये सबसे परफेक्ट तरीका था। फिर साल आया 1993। तब उन्होंने हाथ मिलाया अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से और बनाया खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सिर्फ कोई बिजनेस नहीं रह गया था, ये एक पूरा खुफिया क्रिमिनल नेटवर्क बन चुका था। और इनके क्लाइंट्स कौन थे? सुनिए, अल-कायदा, हिजबुल्लाह, लश्कर-ए-तैयबा, मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स, अरे यहाँ तक कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये लोग सालाना करीब 14 से 16 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। लेकिन बात सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक ही नहीं रुकी। दाऊद और ISI के साथ मिलकर उन्होंने अब भारत के खिलाफ एक सीधी आर्थिक जंग छेड़ दी। ये कोई ऐसे वैसे नकली नोट नहीं थे जो गली मोहल्ले में छपते हैं, नहीं, इनको सुपर नोट्स कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल असली जैसे थे। असली नोटों वाला सिक्योरिटी ग्रेड पेपर, हूबहू वाटरमार्क और वही सिक्योरिटी फाइबर्स। ये इतने परफेक्ट होते थे कि कई बार तो बैंकों के ATM भी धोखा खा जाते थे और इन्हें असली समझकर ले लेते थे। तो अंदाजा लगाया गया कि ये नेटवर्क हर साल लगभग 2000 करोड़ रुपए के नकली नोट भारतीय इकोनॉमी में डाल रहा था। सोचिए, इतना सारा पैसा। और इस पैसे का इस्तेमाल होता था आतंकवाद को फंड करने में और भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करने में। अब खनानी भाइयों का ये जो नेटवर्क था, वो इतना बड़ा और इतना खतरनाक हो चुका था कि इसे खत्म करने के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों को एक साथ आना पड़ा। तो सवाल ये है कि इन्हें पकड़ा कैसे गया? हुआ ये कि भारत की खुफिया जानकारी पर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने मिलकर एक जाल बिछाया। अमेरिकी DEA के एजेंट्स ड्रग तस्कर बनकर अल्ताफ की नेटवर्क में घुस गए। पहले तो छोटे मोटे सौदे किए उसका भरोसा जीतने के लिए, और फिर जब भरोसा बन गया तो एक बहुत बड़ी डील का लालच देकर उसे पनामा बुलाया। बस सितंबर 2015 में जैसे ही अल्ताफ खनानी ने पनामा एयरपोर्ट पर कदम रखा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अंडरकवर एजेंट्स के साथ अपनी बातचीत में अल्ताफ ने बड़े घमंड से एक बात कही थी। उसने कहा, पैसा चाहे खून से सना हो या कोकीन से, खनानी की मशीन से निकलेगा तो एकदम पाक साफ हो जाएगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर एक बात रिकॉर्ड की जा रही थी। अल्ताफ तो पकड़ा गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। असली मास्टर स्ट्रोक तो अभी आना था। देखिए, अल्ताफ तो अमेरिका की जेल में था, लेकिन पाकिस्तान में उसका भाई जावेद, वो अभी भी आज़ाद घूम रहा था और उसके गोदामों में हजारों करोड़ के नकली भारतीय नोट पड़े थे जो भारत में भेजे जाने का इंतजार कर रहे थे। और फिर वही तारीख आई, 8 नवंबर 2016,
भारत के प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर ऐलान किया कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट अब नहीं चलेंगे, वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। बस इस एक ऐलान ने जावेद खनानी के पूरे साम्राज्य को एक झटके में दिवालिया बना दिया। उसके गोदामों में पड़े वो हजारों करोड़ के सुपर नोट्स अब रद्दी के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं थे। साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन इस कहानी का अंत अभी बाकी था, और वो अंत भी उतना ही नाटकीय और रहस्यमयी था। नोटबंदी के ठीक 26 दिन बाद 4 दिसंबर 2016 को एक खबर आई। जावेद खनानी की कराची में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। तो क्या ये एक आत्महत्या थी या फिर उसे चुप करा दिया गया था? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने बिना किसी पोस्टमार्टम के केस को सुसाइड बताकर बंद कर दिया। शायद वो अपने ताकतवर साथियों के लिए अब एक बोझ बन चुका था। तो इसके बाद क्या हुआ? खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो गया। अल्ताफ खनानी को अमेरिका में 68 महीने की सजा हुई और 2020 में वो रिहा भी हो गया। लेकिन आज वो कहाँ है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस ऑपरेशन से दुनिया भर के कई आतंकी और क्रिमिनल ग्रुप्स की जो फाइनेंशियल बैकबोन थी वो टूट गई। ये पूरी कहानी ना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में और भी कितनी ऐसी जियोपॉलिटिकल लड़ाइयां हैं जो मैदान में गोलियों से नहीं बल्कि खामोशी से बैंक नोटों के जरिए लड़ी जा रही हैं।